जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। जय सिया राम। आज पूरे विश्व में श्री राम और हमारे प्रभु की जय जयकार हो रही है। चारों तरफ लोग आकर के अयोध्या जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो भी हमारे जामवंत हैं, ऋषि रूपी जामवंत है, कागभूषुंडी है, वो भी पधार गए हैं। यहाँ तक कि हजारों की संख्या में वानरी सेना अयोध्या पहुंच गई है। कामधेनु गाय दूध जो जिस समय दुही जाए उसी समय दे देती है, वो भी पहुंच चुका है। नाग देवता और गिलहरी और यहाँ तक कि हमारे जटायु और संपाति भी वहाँ पहुंच गए हैं। और इस 22 जनवरी के दिन उस राम मंदिर में हमारे भगवान प्रभु श्री राम पधार रहे हैं। तो सिर्फ वही नहीं पधार रहे हैं, पूरे विश्व के अलावा पूरे ब्रह्मांड से जितने भी देवी देवता पूरे आकाश में विचरण करने वाले हैं, वो सभी उस दिन ऊपर से देखेंगे कि हमारे प्रभु कैसे हैं, उनका दर्शन करेंगे। और एक बड़ी विडंबना और विचित्र बात है कि जिस प्रभु को देखने के लिए ये सभी जो जानवरों का सिक्स्थ सेंस है वो जागृत हो चुका है, वहीं भारत में जो 4 शंकराचार्य हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। मैं इन शंकराचार्यों से पूछना चाहता हूं कि शंकराचार्य जी, आप वेद वेदांग जानते होंगे, ज्योतिष जानते हैं, 18 पुराण जानते हैं, 108 उपनिषद जानते हैं, रामायण जानते हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन क्या आप अपने बारे में जानते हैं कि आप कौन हैं? अगर आप अपने बारे में जानते तो ये विवाद पैदा ही नहीं होता। अपने बारे में जानने से मेरा मतलब है कि नॉट टू योरसेल्फ, स्वयं को जानना। स्वयं को जानने से मेरा मतलब है समाधि में प्रवेश कर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करना। सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करने से मेरा मतलब है कि नाभि केंद्र से सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर स्वयं को देखना, और उसमें उस समय आप कैसा देखते हैं ये आपको मालूम है। दूसरा आज्ञा चक्र के द्वारा सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करना। जहां नाभि में आप सूक्ष्म शरीर से जुड़े होते हैं, वहां आज्ञा चक्र से निकलने के बाद आपका सूक्ष्म शरीर आपके शरीर से अलग हो जाता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन 4 शंकराचार्यों से पूछना चाहता हूं कि जरा आप बताइए कि अभी कभी आपने अगर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश किया हो तो नाभि से बाहर निकलने का सूक्ष्म शरीर में उस समय आपका स्वरूप का जो लाइटिंग है उसका कलर कैसा होता है? दूसरा प्रश्न, आज्ञा चक्र से जब आप बाहर निकलते हैं तो उस समय सूक्ष्म शरीर में लाइटिंग के समय आपका कलर कैसा होता है? ये तो शंकराचार्यों के लिए क्वेश्चन है। और बाकी उन लोगों के लिए जो ये 26 गठबंधन बना करके और हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कम से कम त्रेता युग में जब जग होता था तो राक्षस आते थे और विघ्न डालते थे, लेकिन जोगी जी के डर से हमको लगता है और राम भक्तों के डर से ऐसे जो राक्षस हैं अयोध्या में आने से डर रहे हैं। तो मैं जोगी जी से यही विनती करूंगा कि जोगी बाबा, आप जिस प्रकार इब्राहिम ने मीना शहर में जो मक्का मदीना में स्थित है वहां पर
एक जो पिशाच है उस पर पत्थर मारने की प्रथा है। वो मुस्लिम शैतान है उसको बोला जाता है। उसी प्रकार हमारे यहाँ भी ये कुछ हिंदू शैतान है। हमको लगता है कि ये 26 और 2 इनमें है। एक है मंथरा है जो इटली वाली दादी मंथरा, और दूसरी सुपनेखा है जो बंगाल से लगता है कि वो बिफरती है राम नाम का नाम लेने से। तो मैं आपसे अनुनय विनय करता हूँ बाबा कि आप इनकी मूर्ति हनुमानगढ़ी के आगे लगवा दीजिए कि जो भी हिंदू दर्शन करने जाए इनको पहले या तो एक पत्थर मारे और या 1-2 जूते लगाए इनके सिर के ऊपर। ऐसे प्रथा होने से तब आगे इनको समझ में आएगा। और पहली मूर्ति उस मुलायम सिंह यादव की होनी चाहिए। मेरा आपसे अनुरोध है, अनुनय विनय है। जय हिंद जय भारत के साथ मैं श्यामाकांत जी बनकटवा। जय हिंद जय भारत, जय माता जी।